किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गन्ने की खेती के बारे में। गन्ने की खेती एक ऐसी खेती है, अगर उसमें जमाव हो गया तो आपकी गन्ने की खेती कुछ न कुछ पैसा आपको जरूर देके जाती है। किसान भाइयों, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, गन्ने की बुआई के बारे में कि गन्ने की बुआई आप कैसे कीजिए, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल तक गन्ने की खूब अच्छी तरह से बुआई किसान भाई करते हैं। इसलिए आपको ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए किसान भाइयों, इस जानकारी को आप पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज की किसान पाठशाला। जो किसान भाई खेती करते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि बहुत सारी वीडियोज़ का जो भंडार भरा हुआ है और बहुत सारी वीडियो जो आने वाली है, वो सारी जानकारी आपको किसान भाइयों मिल सके। किसान भाइयों, गन्ने की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें करना होता है वैरायटी का चयन। वैरायटी का चयन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपको किस प्रकार का बीज लगाना है, कौन सा बीज लगाना है, इसलिए उसकी आपको पहले से व्यवस्था करके रखनी पड़ती है। और अगर बाहर से खरीदना, किसी और के खेत से, या आपके खेत में बीज उपलब्ध है, तो इस कंडीशन में आपको उसकी व्यवस्था पहले से करना होता है। आपको ये ध्यान रखना होता है कि उस बीज में किसी भी प्रकार का रोग ना लगा हो, पिछली साल भी ना लगा हो, और किसी प्रकार की रोग लगने की शंका ना हो। इस प्रकार के बीज का आप चयन करें और चीनी मिल के दिए गए दिशा निर्देश का आप पालन करते रहें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं भूमि शोधन के बारे में कि आप अपनी ज़मीन को शुद्ध कैसे रखें। इसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपको 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है और उसको 15 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर किसी छायादार स्थान पर आप उसको रख दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों, उसको 2-4 दिन पे अल्टा पलटी करते रहिए और उसमें पानी के हल्के हल्के छींटे मारते रहिए, जिससे कि उसमें नमी बनी रहे। तो इसके साथ साथ किसान भाइयों, उसको 10 से 15 दिन करना है। 10 से 15 दिन में आराम से उसमें बहुत सारे फंगस जो है जनरेट हो जाएंगे, और वो फंगस जो है आपके खेत में जो फंगस रहेंगे उनको खा लेंगे। इस प्रकार आपके खेत का भूमि शोधन हो जाएगा। इसको आप जो है जुताई के समय कभी भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, उसके बाद हम बात करते हैं उर्वरक के बारे में और सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में। सूक्ष्म पोषक तत्व एक ऐसी चीज़ है जो उर्वरक को आपके पौधों को खाने में मदद करती है। इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में हम आपको पहले बताएंगे, जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए कि हमको उर्वरक की मात्रा को कितना डालना है। किसान भाइयों, सूक्ष्म पोषक तत्व में जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, तो उसमें फेरस सल्फेट जो है 10 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलोग्राम, कॉपर सल्फेट 10 किलोग्राम और बोरेक्स 5 किलोग्राम को आप जो है 1 एकड़ खेत में अंतिम जुताई के समय आप इसको छींट दीजिए और उसके बाद ट्रैक्टर से जुताई कर दीजिए, या फिर आप बुआई के बाद नाली में इसको डाल के उसके बाद उसमें मिट्टी जो है उसको गिरा दीजिए। इस प्रकार से आप इसको जो है खेत में डाल सकते हैं। ये सभी सूक्ष्म पोषक तत्व को अंतिम जुताई के समय या नाली में आपको इसको प्रयोग करना है। इसका प्रयोग अगर आप पेड़ी गन्ने के खेत में करते हैं, तब भी किसान भाइयों आपको बहुत ज़्यादा उसका लाभ मिलने वाला है। और अगर इस प्रकार से सूक्ष्म पोषक तत्व आप अपने खेत में डालते हैं, तो आपके गन्ने को ज़बरदस्त उपज मिलेगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उर्वरक के बारे में। तो उर्वरक को हम 2 प्रकार से डाल सकते हैं। एक तो किसान भाइयों, आप अपने एमपी के उर्वरक का मेन काम एमपी होता है, तो आप अपने खेत में किसान भाइयों सबसे पहले सिंगल सुपर फास्फेट जो है 3 से 4 बैग, और नाइट्रोजन यानी यूरिया की 1 बैग, और पोटास जो है 30 से 40 किलो आप डाल सकते हैं अपने गन्ने के खेत में। इसके बाद किसान भाइयों, अगर आप इसके दूसरे फॉर्मेट में डालना चाहते हैं, तो डीएपी जो है वो 50 से 70 किलो, और उसके बाद जो है एमओपी यानी पोटास 30 से 40 किलो का आप प्रयोग कर सकते हैं। या आप एमपीके डालना चाहते हैं, तो 12-32-16 का 2 बैग आप प्रयोग कर सकते हैं उर्वरक के रूप में। आप इसको नालियों में गन्ना बुआई के बाद डाल करके और उसके बाद मिट्टी थोड़ा सा गिरा दीजिए, जिससे कि ये गन्ना और आपकी खाद दोनों मिट्टी के नीचे दब जाए।
अब किसान भाइयों, गन्ने की संपूर्ण बुआई संपन्न हो गई है। किसान भाइयों, गन्ने की बुआई में एक विशेष काम और करना होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए जैसे आपके गन्ने खेत में, किसान भाइयों, गन्ने की खेत में अगर जो है कोई प्रकार का फंगस होता है, दीमक होती है या किसी प्रकार के जो है ज़्यादा लार्वा पाए जाते हैं, तो उसके लिए आपको इसमें कार्बोफ्यूरान जो है 4 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसी नाली में डाल दीजिए। तो आपको ये जो फंगस हैं, ये जो कीट हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे और आपकी गन्ना में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। किसान भाइयों, जैसे फरवरी से लेकर अप्रैल तक अगर आप गन्ने की बुआई करते हैं तो आप सल्फर की मात्रा को जरूर डालिए। WDG सल्फर जो है वो आप 1 एकड़ में 4 किलो जरूर जो है उन्हीं सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ मिलाकर डाल दीजिए, जिससे कि आपके गन्ने का जमाव बहुत ही अच्छा होगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि गन्ने का बीज शोधन कैसे करें। तो गन्ने का बीज शोधन करना बहुत आसान है और किसान भाइयों, बीज शोधन करने के बाद ही आपको गन्ना अपने खेत में डालना चाहिए, यानी कि बोना चाहिए। बीज शोधन के लिए किसान भाइयों हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ड्रम लेना चाहिए प्लास्टिक का और उसमें 200 लीटर पानी डाल के 200 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% WP डाल करके और उसमें अपने गन्ने को आधे घंटे तक भिगो के रखें। यानी कि गन्ने की कटाई करने के बाद, बीज की कटाई करने के बाद सीधा उठा के ड्रम में डाल दें। आधे घंटे बाद उसको निकाल के बाहर रख दें और उसके बाद उसकी आप बुआई करवा दें। इसके बाद किसान भाइयों, आपके गन्ने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। अब बात करेंगे हम गन्ने की 1 महीने के बाद, यानी सिंचाई से फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो हम गन्ने की सीरीज की वीडियो बना रहे हैं किसान भाइयों, इसलिए हम उसको दूसरे पार्ट में देंगे, नहीं तो आप सारी वीडियो को ना तो देखेंगे और ना ही समझ पाएंगे। अगर गन्ने की बुआई की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप एक अच्छे किसान हो या आप अच्छी खेती करना चाहते हो, तो किसान भाइयों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली सारी जानकारी आपको मिल सके। सभी किसान भाइयों को पंकज तिवारी का नमस्कार। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।